हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, हमने कल कुछ इसके बारे में पढ़ा था। घन और घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। उनके जितने भी फॉर्मूले थे वो हम कर चुके हैं। आज हम उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कैसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करें, कैसे उनमें ये फॉर्मूले अप्लाई करें। ये सब चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। इसमें देखो एक दो यूनिट आपको ध्यान में रखनी है। देखना क्या, जैसे लीटर की आएगी और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, लीटर दे देगा, मतलब पानी की मात्रा है, कोई भी चीज़ लिक्विड की जो भी मात्रा वो आपको लीटर में देगा। अब लीटर है उसको सेंटीमीटर में, मीटर में या जो मिलीमीटर है उसमें कैसे कन्वर्ट करें वो आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखना, अगर मैं यहाँ पे देखो बात करूं एक घन मीटर की, एक घन मीटर, ठीक है, तो ये एक घन मीटर किसको दर्शा रहा, अभी आयतन को। देखो घन लगा हुआ ना पहले, घन मीटर मतलब क्या है, एक घन मीटर जो एरिया है उसका आयतन है ये। ठीक है, तो एक घन मीटर में कितने लीटर पानी आ सकता है या कोई द्रव्य है वो आ सकता है, तो 1000 लीटर। ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, कितना आएगा, 1000 लीटर। तो जब भी आपको घन मीटर को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, एक घन मीटर बराबर कितना करोगे, 1000 लीटर। ठीक है, अब देखो आपको अगर मान लो मिला हुआ किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में मिला हो तो उसको लीटर में कैसे बदलोगे, तो वो भी आप इसको देख सकते हो। देखो इसका उल्टा अगर अपन देखें, एक लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 घन मीटर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखना, इसको सेंटीमीटर में बदलता हूं मैं, एक घन मीटर को सेंटीमीटर में, एक घन मीटर बराबर, तो एक घन मीटर का मतलब है जो एक मीटर है वो कितनी बार गुणा हुआ है, 3 बार। घन का मतलब देखो क्या होता है, घात 3 होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 की घात 3। मीटर की क्यूब लिख सकते हो ना, तो मीटर कितनी बार है इसमें, 3। ये कल मैंने आपको बताया था कि आयतन है उसका मात्रक क्या होता है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, ये क्वेश्चन को गलत करवा देती हैं। ठीक है, आयतन का मात्रक क्या होता है, इकाई की क्यूब, या क्या बोल सकते हो आप, घन इकाई, घन इकाई। ठीक है, और क्षेत्रफल का क्या बताया था मैंने आपको, मात्रक इकाई का स्क्वायर या वर्ग इकाई। ये तो देखो क्यूब यूनिट है, ठीक है, और ये है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो स्क्वायर और घन आपको पता है, क्यूब और स्क्वायर क्या होता है, क्यूब तो 3 घात होती है, स्क्वायर क्या होता है, 2 घात होती हैं। इसका मतलब ये जो देखो एक है, ये कितनी बार गुणा हुआ है, 3 बार, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, दूसरे से मीटर में, क्योंकि 3 बार है ये मीटर, देखो मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तभी तो घन मीटर बनेगा। तो 3 बार 100, तो कितना हो जाएगा, देखना, घन सेमी, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो क्या बन जाएगा, घन सेमी, यानी 1 घन मीटर बराबर क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, अब आपको 1 घन सेमी को अगर मान लो 1 घन सेमी दे रखा है और उसको मिलीमीटर में बदलना है, तो सेम 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो 10 गुणा 10, क्योंकि सेंटीमीटर कितनी बार गुणा है, 3 बार, तो 3 बार ही मिलीमीटर होगा। तो 10 10 10 कितना हो जाएगा, 1000 घन मिलीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको घन मीटर बदलेगा, पूछ लेगा कि जो टंकी है उसमें कितना पानी आएगा, या जो अपने पास कोई भी बर्तन है उसमें कितना पानी आएगा। तो आप जो आयतन निकालोगे वो किस में निकालोगे, घन मीटर, घन सेंटीमीटर, इसमें तो निकालोगे, घन मिलीमीटर में निकालोगे। ठीक है,
तो उसको कन्वर्ट करोगे आप लीटर में, तो कैसे करोगे? अगर 1 घन मीटर आया तो उसको 1000 से गुणा कर दोगे, ठीक है। और अगर घन सेंटीमीटर में दे रखा है तो पहले आप उसको क्या करोगे, घन मीटर में बदलोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे, लीटर से 1000 से गुणा करोगे। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, उनको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। बक्से का बाहरी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं और हैं भी इजी, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चनों में बहुत से राज छुपे हुए होते हैं। इसकी थोड़ी सी भी अगर लैंग्वेज चेंज कर दे तो आप क्वेश्चन में क्या कर बैठोगे, गलती करे बैठोगे। तो आपको पहले तो क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से जरूरी है। अगर क्वेश्चन को नहीं समझोगे, जल्दबाजी में करोगे कि चलो घन घनाभ का ही तो क्वेश्चन है, छोटे से फॉर्मूले लगाते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो क्या रहेगी आपको क्वेश्चन देखने में, कि तीनों जो यूनिट दे रखे हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनकी जो यूनिट है, मात्रक है, वो समान है क्या। पहला ये फोकस होना जरूरी है आपका, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो घन घनाभ का हो, चाहे बेलन का हो, चाहे किसी का भी हो, यूनिट तीनों की क्या होनी जरूरी है, बराबर होनी जरूरी है। यहाँ पे तीनों की देखो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे एक भी मीटर में होता तो मैं पहले उसको क्या करता, मीटर में बदलता, ये जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात देखो, एक बंद लकड़ी का बक्सा है। अब बंद है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके कितने फलक हैं, फलक का पता होना जरूरी है ना। मैंने बताया था आपको फलक कौन से होते हैं, कि जो दीवारें होती हैं वही क्या होते हैं, फलक होते हैं। जैसे अपना कमरा, तो कमरे की शेप में ही तो होता है संदूक, ठीक है, तो संदूक है। और जो बक्सा मान लो, चाहे संदूक मान लो, लकड़ी का बना हुआ है, बंद है। बंद कब होगा, जब उसके कभी सभी क्या होंगे, फलक होंगे। कितने फलक होते हैं संदूक में, जो बक्सा उसमें 6 होते हैं ना, एक ऊपर, एक नीचे और 4 साइड में, ठीक है। तो चारों और 6 इसमें क्या है, पूरे फलक है, ठीक है। फिर देखो ये इसके जो मेजरमेंट थे वो दे दिए इसने, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी, ये हमें चाहिए, ठीक है, तो ये इसने दे दिए। अब देखो क्या बोला, बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बाहरी क्यों बोला इसने, क्या इसका अंदर का कुछ अलग आएगा क्या? देखो ये बाहरी और अंदर का दोनों अलग अलग होंगे, चाहे कमरे की बात हो, चाहे किसी बक्से की बात हो, चाहे सीधा घन या घना बोले, दोनों अलग अलग होंगे हमेशा। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप बोलोगे कि सर हमको तो आपने ये फॉर्मूला करवाया नहीं बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल का, हमें तो सिर्फ ये करवाया है कि पृष्ठों का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से आ गया, ठीक है। तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा बनेगा ना, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया इसने, ठीक है। यहाँ पे बाहरी और ये अगर सीधा ये भी बोल देता बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब भी वही होता, ठीक है। इसने बाहरी बोल दिया है, हाँ इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता अंदर के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यदि ये क्या और दे देता, एक चीज और दे देता हमें, क्या, लकड़ी की मोटाई। जिस लकड़ी से ये बक्सा बना हुआ है उसकी अगर मोटाई और दे देता हमें, तो दोनों क्या हो जाते, चेंज हो जाते। लेकिन इसने ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं किया है। इसने क्या नहीं बताया, लकड़ी की मोटाई नहीं बताई है। वो क्वेश्चन भी आगे अपन देखेंगे। लकड़ी की मोटाई जब दे देगा तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अलग अलग आएंगे, वो कैसे निकालेंगे वो भी हमें देखेंगे। फिलहाल इसने क्या नहीं दिया, लकड़ी की मोटाई नहीं दी है, इसका मतलब मैं सीधा सीधा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालूंगा और वही अंदर का रहेगा और वही बाहर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बक्से का बाहर का मतलब, तो बाहर कितने फलक हैं इसके, 6, और 6 किस पूरे तो होते हैं 6, तो इसका मतलब कितना पूछा है इसने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा है, ठीक है। तो देखना बक्से की ये अलग अलग पहले लिख लेना, बक्से की लंबाई किससे लिखते हैं अपन, एल से लिखते हैं, कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, जिसको हम बी से लिखते हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई भी दे रखी है इसने, कितनी दे रखी है, एच अपने पास लेते हैं
30 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसने कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। लकड़ी की मोटाई देता तो इनमें भी क्या आ जाता, अंतर आ जाता, ठीक है। अब यहां से देखना, बक्से का बाहरी क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि लकड़ी की मोटाई हमें नहीं दे रखी है, ठीक है। अतः बक्सा है कैसा? अब आप ये पता लगा सकते हो क्या बक्सा कैसा है। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तीनों अलग अलग हैं। तो तीनों अलग अलग हैं तो किसके आकार का होगा? ये घनाभ के आकार का, ठीक है। तो बक्सा कैसा? घनाभ के आकार का। और अगर तीनों बराबर होते तो घन के आकार का, ठीक है। अतः बक्से यहाँ पे आप लिख सकते हो आयताकार या घनाभाकार। घनाभाकार बक्से का बाहरी क्षेत्रफल, तो बाहरी क्षेत्रफल किसके बराबर है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। और क्या सूत्र होता है? 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 2 गुणा LB, लंबाई कितनी है इसकी? LB, तो 90 गुणा 50, 90 गुणा 50 प्लस BH, तो BH 50 गुणा 30, 50 गुणा 30 प्लस HL, तो H और L 90 गुणा 30, 90 गुणा 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 2 9 पंजे 45, तो 4500 प्लस 1500 प्लस 2700, टोटल कर लो इनका 50 60 80 87, और यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो 0 0 4 16 और 1 17 वर्ग सेमी, क्योंकि सेंटीमीटर में सभी तो सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको अगर मीटर में बदलना चाहते हो आप, तो देखो मीटर में कैसे बदलोगे? 1 सेंटीमीटर को देखो, सेंटीमीटर यहाँ पे देखना 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर, ठीक है। यानी देखना इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें 100 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन 100 का देंगे तो सिर्फ एक ही होगा। यहाँ पे वर्ग है मतलब 2 बार, इसका मात्रक दूसरा मैं लिखूंगा तो वो क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी मेरे को 100 का भाग कितनी बार देना पड़ेगा? जितनी घात है उतनी बार। कितनी बार? देखो घात 2 है तो 2 बार, 100 गुणा 100, 2 बार 100 का भाग दे दिया, ये 0 कैंसिल और क्या आ जाएगा? 1.74 वर्ग मीटर। ये भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो इसका अगर आपको आयतन भी पूछ ले साथ में, तो आयतन क्या होता है? बक्से का आयतन, देखना बक्से का आयतन, तो बक्से का आयतन क्या होगा? L गुणा B गुणा H, यही तो होता है। बक्सा कैसा है? घनाभ के आकार का, तो आयतन LBH, ठीक है। तो LBH, L का मान कितना है? 90 गुणा 50 गुणा 30, तो देखना कितना आ जाएगा? 15 और 45 90 135 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से देखना ये आयतन है इसका। अब ये आएगा घन सेमी में, घन सेमी, क्योंकि आयतन है घन सेंटीमीटर, या आप इसको क्या बोल सकते हो? सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहो तो कैसे करोगे? देखो कितनी बार भाग लगेगा सेंटीमीटर का? 3 बार, तो 135, 3 बार इसमें क्या लग जाएगा? 100 का भाग लग जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा अपने पास? 1 2 3, तो 1 2 3, तो 0.135 मीटर क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। सेंटीमीटर में रखना चाहो तो सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप मीटर में ही उसको बदलो। मीटर में मैं इसलिए बदल रहा हूँ क्योंकि जब देखो आप
पानी की मात्रा निकालोगे, ठीक है, कोई भी लिक्विड की मात्रा निकालोगे तो मीटर में अगर आपके पास आंसर होगा तो आप जल्दी से उसको 1000 से गुणा करोगे और आपका जो लिक्विड है उसकी मात्रा आ जाएगी। अब मान लो कि ये बक्सा है, इसमें पानी भरना होता है हमें, तो यहाँ से अपन पानी की मात्रा सीधी निकाल लेते। कैसे, देखना 0.135 और मीटर क्यूब है तो 1000, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। देखो ये मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब या 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, ये बताया था ना। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, 0.135 मीटर क्यूब है ना, तो 1000 से मैं इसको गुणा कर दूंगा तो 135 लीटर इसमें क्या आएगा, पानी आ जाएगा। तो इस प्रकार आप पानी की मात्रा आसानी से निकाल सकते हो जब अगर आपके पास मीटर के रूप में आंसर है तो, ठीक है। तो मैं इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो इसमें विकिरण भी पूछ ले आपको, तो विकिरण भी साथ में बता देता हूँ। देखो सभी क्वेश्चन एक में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखना, अगर मीटर की विकिरण की बात करें तो विकिरण कैसे निकालेंगे, बक्से की विकिरण की लंबाई, तो विकिरण की लंबाई क्या होती है, √L² प्लस B² प्लस H², ये तो होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो L² तो L का मान कितना अपने पास 90 का स्क्वायर प्लस B कितना 50 का स्क्वायर प्लस H कितना 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो √ इसका स्क्वायर हो जाएगा 8100, इसका हो जाएगा 2500 और इसका हो जाएगा 900, ठीक है। यहाँ से इनको अगर आप ऐड करोगे तो 9000 तो ये हो जाएगा और 9 2 11 5, ठीक है। तो इसका अगर अपन √ निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, विकिरण की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार अपन विकिरण की लंबाई या छड़ की लंबाई मैंने आपको बताया था, देखो विकिरण या छड़ की लंबाई ये अपने पास निकल कर आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो हमने इसका क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया, आयतन भी निकाल लिया और विकिरण की लंबाई भी निकाल ली, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी टाइप का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने घन का है, ठीक है। पिछला हमने घनाभ का कर लिया, अब घन का और देख लेते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इस बार हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसने पहले से दे दिया, तो इतना क्लियर हो गया कि इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगेगा, ठीक है। क्योंकि इसने जो चीज दे रखी है हमें वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो देखना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना अपने पास 1014 और वर्ग मीटर यानी मीटर का स्क्वायर, ठीक है। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर या 6a² मेरा लिखाया हुआ है, ठीक है, बराबर 1014, 6a² बराबर 1014। 6 गुणा में इधर पे जाए तो भाग में जाएगा, a² बराबर क्या आ जाएगा 1014/6, तो a² बराबर देखना भाग देंगे 6 एकम 6, कितना बच गया 4 और 6 6 36 बच गया 3, कितना बच गया 4 41 36 5 बच गया और 6 9 54, ठीक है। यहाँ से a² है और 169 आगे है, a का स्क्वायर हटाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, √ हो जाएगा 169, तो 169 का √ क्या होता है 13, कितना होता है 13 मीटर, कितना आ जाएगा मीटर, ठीक है। देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, क्योंकि मीटर का जो स्क्वायर है, देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर था ना यूनिट, तो इस पे √ लगेगा तो इस स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास अकेला मीटर। तो भुजा क्या आ गई इसकी, अतः घन की भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास 13 मीटर, ठीक है, कितनी आ जाएगी 13 मीटर। अब इसका आप क्या निकाल सकते हो आगे, अगर निकालना चाहो तो देखो मैं इसमें आयतन भी बता देता हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होएगा, तो देखना है घन का आयतन अगर पूछे तो
तो क्या होता है घन का आयतन? भुजा की क्यूब। ये तो होता है भुजा कितनी है इसकी? 13, 13 का क्यूब, तो 13 गुणा 13 तो 169 गुणा 13। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। और इकाई क्या आएगी इसकी? मीटर है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है। और अगर विकिरण निकालनी हो घन का विकिरण, तो घन का विकिरण क्या आएगा आपके पास? अंडर रूट क्या होता है अपने पास? भुजा 3 ये तो करवाया था, या अंडर रूट 3 भुजा, आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ये क्या होता है इसका? विकिरण। तो भुजा कितने इसकी? 13 है ना, तो 13 अंडर रूट 3 और मीटर, ये क्या आ जाएगा? इसका विकिरण आ जाएगा। तो इस प्रकार हम घन का विकिरण, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो घन का क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखने में बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना जरूरी है। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अगर पहले वाले की तरह कर दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सीधी बात ये। ठीक है, देखना एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, वह ऊंचाई कितनी है इसकी? 4 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय, यानी इसका खर्च ज्ञात करना कि कितने रुपए इस पे लगेंगे अगर सफेदी करवाएंगे तो, कलर करवाएंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं, पहला काम अपना है जो यूनिट है वो देखना, मात्रक मीटर है और मीटर है, तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो अपना काम ठीक है यहाँ तक। तो अब बात करते हैं सफेदी कहाँ करवानी है इसको। कक्ष है, कोई कमरा है, ठीक है, कमरा है, सफेदी करवानी है, चारों दीवारों पर ही करवानी है सिर्फ, यानी 4 ही फलक है आपके पास, क्या नहीं है? ना तो आपके पास छत है और ना ही फर्श है, सिर्फ 4 दीवारें हैं, उन पे आपको रंग करना है। और रंग करना है 4 दीवारों पे, अपने पास फॉर्मूला है 6 फलकों का। 6 फलकों का है ना, 4 का तो नहीं है। कैसे करें क्वेश्चन? अब यहाँ पे गलती क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लगेगा कब? जब बोल दे कि किसी बक्से को कलर करना है जिसका क्या है? दरवाजा भी है, मतलब ढक्कन भी है, और उसको कलर करना, उस टाइम 6 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लग जाएगा। बट यहाँ पे तो इसने साफ साफ बोल दिया कि 4 दीवारों पे ही करना आपको, छत और फर्श पे नहीं करना है। तो 4 दीवारों को क्षेत्रफल का तो सूत्र अपने पास फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब बात करें कि क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है, तो ये भी तो समस्या रहेगी। अभी इस क्वेश्चन में ऐसे तो कुछ दे नहीं रखा कि क्षेत्रफल निकालूं या आयतन, किसमें मैं मतलब ये डालूंगा भाई, किसको मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, ताकि मेरा टोटल खर्च आ जाए। कभी कभी आयतन भी निकालना पड़ेगा। तो देखना आपके पास एक तो कॉमन सेंस की सी बात है कि अगर मान लो कोई कमरा कलर कर रहे हैं तो दीवारों पे करेंगे, ये तो नहीं है कि हवा में कर देंगे, तो ये तो चलेगा नहीं, हवा में नहीं हो सकता ना कलर, कहाँ होगा? दीवारों पे होगा। दूसरी बात, पैसे के साथ हमेशा आपको मिलेगा कि क्या निकालना है। जहाँ पे इसने देखो रेट दे रखी 20 रुपये प्रति का मतलब 1 वर्ग मीटर, ये देखो ये रहा मात्रक वर्ग मीटर, और वर्ग मीटर मात्रक किसका होता है? क्षेत्रफल का। किसका होता है? क्षेत्रफल का। और अगर यहाँ पे घन मीटर होता तो आपको क्या निकालना होता? आयतन निकालना होता, क्योंकि घन मीटर किसका होता है? किसका होता है? आयतन का। ठीक है, तो हमेशा जो पैसे देगा आपको, रुपए लिख के देगा, प्रति का मतलब 1 वर्ग मीटर, यहाँ पे आपको मात्रक मिलेगा, और उससे पता लगाना कि इसका क्षेत्रफल निकालना है या आयतन। देखो आयतन का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ? आप बोलोगे कि सर हाँ में तो कर ही नहीं सकते, तो हमेशा क्षेत्रफल ही मिलेगा? नहीं, कभी कभी देखो बोलेगा कोई प्लाट है, उसमें आपको मिट्टी का भराव कराना है, ठीक है, भराव करवाना है मिट्टी का, तो उस मिट्टी का बोलेगा कि 1 घन मीटर मिट्टी का खर्च इतना है, तो टोटल कितना, तो उस टाइम हमें मिट्टी का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कक्षा 9 में एक ऐसा क्वेश्चन था भी। ठीक है ना, तो देखना पहले तो मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, क्योंकि क्षेत्रफल ही निकालना और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और 4 दीवारों को निकालना, तो 4 दीवारों को समझना आप कैसे निकालोगे। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ कमरे का। अब ये मत ज़्यादा ओवर मतलब आ जाना कि सर कमरे में तो खिड़कियाँ भी होती हैं,
और दरवाजे भी होते हैं, उन पे कलर कैसे करेंगे, तो ये अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। जब इसको वो खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं करवाने होंगे तो ये देगा क्वेश्चन में खुद कि इसमें इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियाँ हैं, एक दरवाजे का माप ये है, एक खिड़की का माप ये है, तो आप उनका क्षेत्रफल निकाल के इसमें से कम कर देना, फिर कलर कर देना। ठीक है, तो अभी अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है, दीवार है सिर्फ 4, उसमें ना तो कोई खिड़की है ना ही कोई दरवाजा है। ठीक है, ये अपना कमरा है और एक तो दीवार ये वाली, एक दीवार ये वाली और एक ये जो सामने जस्ट सामने है वो, और एक ये 4, इन दीवारों पे हमें क्या करना है, सफ़ेद रंग करना है। ठीक है, अब देखना क्या क्या होता है। ये अपने पास लंबाई होती है, ये क्या होती है, चौड़ाई, और ये क्या होती है, ऊंचाई। ठीक है, फॉर्मूला बनाऊंगा ऐसे में 4 दीवारों का। देखना 4 दीवारों का कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखना पहली दीवार एक एक का जोड़ता जाऊंगा मैं। ठीक है, ये जो सामने दीवार है इसका क्षेत्रफल, तो ये L है, तो ये भी कितना होगा, L होगा। ठीक है, अलग अलग है, 5 मीटर 3.5 मीटर 4 तो आयताकारी हैं। ठीक है, ये अपने पास H है, तो ये भी कितने रहेगी, H रहेगी। ठीक है, ये भी कितनी रहेगी, H रहेगी, और ये जो सामने वाली है ये भी कितनी रहेगी, H, और ये है ही H। ठीक है, ये L होगी, ये L होगी, ये कितनी रहेगी, L रहेगी, और इसके सामने जो ये है ये भी कितनी रहेगी, L रहेगी। ये B है, ये वाली भी B, ये वाली भी B, और ये नीचे वाली भी B। ठीक है, चारों दीवारों का देखो, सबसे पहले जो सामने दीवार है उसका क्षेत्रफल, तो आयताकार है L गुणा H, L गुणा H, प्लस इस दीवार का जो इस साइड में है वो, तो B गुणा H, B गुणा H, प्लस इसके पीछे वाली, तो पीछे वाली जस्ट सामने वाली जैसी होगी, तो L गुणा H, L गुणा H, प्लस अब ये वाली दीवार, तो इसका जो इस साइड में है वो दीवार, तो H गुणा B, यानी B गुणा H। ठीक है, तो देखना अपने पास क्या क्या आ गया, 2 LH LH, तो 2 LH प्लस 2 BH। फर्श और छत इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2L और 2 आ रहा है, H इसमें भी, H इसमें भी है, तो 2H कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, L और प्लस B। ठीक है, तो ये अपने पास नया फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, यानी जब भी 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़े आपको, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो आपके पास फॉर्मूला होगा 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये कब होगा, 4 दीवारों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तब। ठीक है, तो देखना 2 गुणा ऊंचाई कितनी है, अब यहाँ से देखो ये लिख लेते हैं इसमें, कक्ष की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई अपने पास 3.5 मीटर। ये L हो गया आपके पास, ये हो गया B, और ये हो गया ऊंचाई H। ऊंचाई H कितनी दे रखी है, 4 मीटर। कितनी दे रखी है, 4 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखना चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल देखना क्या आएगा आपके पास, क्या होता है, 2 गुणा ऊंचाई कितनी है इसकी, 4 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है इसकी, 5, और जो चौड़ाई वो कितनी है, 3.5। ठीक है, तो यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, 2 गुणा 4 गुणा ये कितना हो जाएगा, 8.5। ठीक है, अब इसको देखो गुणा करेंगे, तो 4 गुणा इसको कर देते हैं 8 दूनी 16 और 1 17, 17 चौक 68, और क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर। ये क्या आ गया इसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल
आ गया। ठीक है, अब देखना दीवार पे सफेदी कराने का खर्च कितना है। दीवार पर सफेदी करवाने का खर्च कितना है, 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का कितना है, 20 रुपये। 1 वर्ग मीटर का कितना है, 20 रुपये। अपने पास कितने हैं, 68 वर्ग मीटर हैं, अतः 68 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का वे या खर्च। तो 68 को 20 से गुणा कर देंगे, 68 गुणा 20 तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 1360 रुपये। ये क्या आ जाएगा, चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च अपने पास आ जाएगा। तो देखो अपने पास नया फॉर्मूला निकल के आ गया ये वाला। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी 4 दीवारों की बात करें तो इस प्रकार से करेंगे, और पूरे पे अगर कलर करवाना है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला अपने लगा देंगे। लेकिन जब भी कलर करवाएगा इतना ध्यान रख लेना कि जब भी कलर करवाएगा तो आपको क्षेत्रफल ही निकालना है, आयतन नहीं निकालना है। ठीक है, ये बात आप मोस्टली याद रखोगे कि अगर कलर करवा रहा है सीधा सीधा अपने दिमाग में क्या आएगा, क्षेत्रफल ही निकालना है। ठीक है, आयतन के लिए भराव करवाने वाले जैसे क्वेश्चन है ना कि इसमें देखो प्लाट में भराव कराना है मिट्टी का, तो उस टाइम आपको क्या निकालना है, सिर्फ आयतन निकालना। और बाकी आप ये देख लेना, ये आपको मिलेगा। अगर खर्च दे रखा है, खर्च निकालना है तो ये जरूर देगा। ठीक है, तो ये आप देख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे, कल और आगे इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो बच गए वो, और जो आप करके देखोगे और नहीं आएगा वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बोला करो। ठीक है, ताकि अपनी एक्सरसाइज अच्छे से होती रहे और आपका कोई भी डाउट पीछे नहीं रहे, आपको पीछे मुड़ के वापस जाना ना पड़े। ठीक है ना, तो जो भी डाउट आए बेझिझक आप कमेंट करके मेरे को बोल देना, क्वेश्चन निकालना जरूर। ठीक है, निकाल के देखना। प्रैक्टिस ही मैथ का सबसे बड़ा हथियार है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ कभी भी जिंदगी में आपको नहीं आएगी। मैथ वो प्रैक्टिस आपको पता ही है, मांगती है, ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आती। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और जो भी डाउट आए, कैसी भी डाउट आए, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बोलें, मैं 100% उसका आपको क्या करूँगा, सॉल्यूशन करके दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।